आप सभी भाई-बहनों का आध्यात्मिक ऑक्सीजन की लघु ज्ञान संदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा इंग्लिश के शब्द दी एंड। अक्सर आपने अपने जीवन में कभी न कभी फ़िल्म देखी होगी। फ़िल्म की समाप्ति पे अक्सर आप ये इंग्लिश के दी एंड शब्द आपने पढ़े। इसी दी एंड से ही कुछ विशेष ज्ञानपूर्वक आज की चर्चा को एक दिशा देने जा रहे हैं। देखिए, हम सभी भाई-बहन अपने-अपने जीवन में इस स्थूल शरीर के स्तर पर कहीं न कहीं कुछ अपना जीवन बिता रहे हैं और इस शरीर की भी एक निश्चित आयु है, स्थूल शरीर की मृत्यु निश्चित है। यानी कि आपका हमारा जीवन जो एक परमात्मा का दिया हुआ उपहार है, क्योंकि मनुष्य योनि ही एक विशेष स्थिति है। मनुष्य जीवन में ही आप अपना जीवन सुधार सकते हो, बिगाड़ सकते हो। क्योंकि बिगड़ी हुई स्थितियाँ ही ये नीचे की जो 80 लाख प्रकार की योनियाँ हैं, दंडमय स्थितियाँ हैं, उनमें फिर प्रकृति के कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत आपको एक अगली योनि कहो या अगली योनियों का एक सिलसिला कहो, वो फिर आरंभ हो जाता है। इसलिए आज हमने चर्चा में बाएं तरफ स्थूल शब्द लिखा है, दी एंड बीच में लिखकर दाएं तरफ शरीर शब्द लिखते हुए आप भाई बहनों का एक ध्यान आकर्षित करने के लिए, बात की गंभीरता को समझाने के लिए इस विषय को बहुत ही साधारण स्तर पर, ताकि आप और हम उस फिल्मों के दी एंड की स्थिति से अपने स्थूल शरीर के एक संबंध को तर्कपूर्वक, ज्ञानपूर्वक जोड़ते हुए अपने जीवन का वहाँ पर हम सदुपयोग करें। देखिए, हर क्षण आपका हमारा जीवन कमज़ोर होता है, साँसें कमज़ोर होती हैं और साँसें कमज़ोर होते-होते आपकी हमारी जो प्रारब्ध है, निश्चित साँसें हैं, समाप्त होते ही कोई न कोई निमित्त मात्र कारण बन जाता है, मृत्यु आ जाती है और मृत्यु के साथ ही सभी लेखे-जोखे सब स्थितियाँ समाप्त समझी जाती हैं। या समाज में के पास कोई पद हो, आजकल तो देखिए विभिन्न प्रकार की स्थितियों में अक्सर मीडिया में कुछ ऐसी चर्चाएँ आरंभ हो जाती हैं कि अमुक प्रतिष्ठित व्यक्ति, एक बार हमने सेलिब्रिटी के ऊपर भी इसीलिए एक चर्चा रखी थी कुछ रोज पहले। देखिए, कोई भी प्रतिष्ठित सेलिब्रिटी जब मरता है, मरती है, तो पीछे हम करोड़ों अरबों की जो दौलत छोड़ के जाते हैं, वो एक अर्थहीन है। देखिए, ये सभी स्थितियाँ तर्कपूर्वक अर्थ रूप में समझनी होगी। ऐसा नहीं कि हम अपने जीवन में कुछ विकास नहीं करें, कुछ धन नहीं कमाएँ। अब धन तो देखिए कुछ कहीं न कहीं तो कुछ छूट कर जाएगा। लेकिन इसका अभिप्राय केवल इतना ही है कि आप अपने जीवन का सदुपयोग करें। सदुपयोग सतोगुण का संग करने में है। रजोगुण का संग मात्र उतना ही करें। इसलिए शास्त्र कहते हैं प्रशंसा सत्वगुण की करो, उपेक्षा रजोगुण की करो। उपेक्षा का अभिप्राय केवल इतना ही है कि उसका संग्रह मत करो। केवल उसी को ही लक्ष्य मानकर विषय भोगों की आसक्ति मत पालो दिन रात, क्योंकि रजोगुण की ओर भागने से ही मनुष्य समय समय पे तमोगुण में गिरता है। कानून का उल्लंघन होता है, शास्त्र विरुद्ध पाप कर्म होते हैं, कितने हो जाते हैं, आपको हमको उस राजसी फिसलन में, भोगों की आसक्ति में, लोलुपता में बोध नहीं होता। बोध कब होता है? जब मृत्यु की अंतिम स्थितियाँ बनती हैं, पश्चाताप की स्थितियाँ, आत्मग्लानि की स्थितियाँ बनती हैं। इसलिए अपने जीवन में, अपनी दिनचर्या में इस डी एंड शब्द पर थोड़ा चिंतन करें, ताकि आपका हमारा जीवन भौतिक स्तर पर भी बिगड़े नहीं
और आध्यात्मिक यात्रा की ओर निरंतर अग्रसर होता हुआ आध्यात्मिक कमाई करे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को जो थोड़ी चेतावनी भरी भी थी, ज्ञानवर्धक भी हो सकती है, इन स्थितियों पर आप भी विचार करें। फिर भी आपकी प्रतिक्रियाओं का नीचे कमेंट्स बॉक्स पर या प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में स्वागत है। चर्चा विशेष को सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद।